अब हम सीखेंगे कि हम वर्डप्रेस की थीम कैसे बदलते हैं और थीम आखिर होती क्या है। अपीयरेंस का लफ्ज़ आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुनेंगे। जिस तरह आपने सुना होगा कि अ मैन इज़ एज़ गुड एज़ अ मैन लुक्स। सो यहाँ पे भी जो हमारा वर्डप्रेस है वो सामने से कैसा दिखता है वो बड़ा मैटर करता है, और इसीलिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम किस तरह से वर्डप्रेस की थीम्स को यूज़ करते हुए वर्डप्रेस की अपीयरेंस को बदल सकते हैं। So the first question is to think about what are themes. Themes let you change the appearance of WordPress. Themes से आप WordPress की फ्रंट एंड का जो एक पूरी शक्ल है वो बदल सकते हैं, कलर्स ऐड कर सकते हैं, फीचर्स ऐड कर सकते हैं, बट द कंटेंट रिमेन्स द सेम। ये याद रहे कि जो भी आपने कंटेंट डाला में WordPress हैज़ द एबिलिटी टू कीप द कंटेंट सेम while changing the look and the experience। और इसके लिए आपको कोई कोडिंग लर्न करने की ज़रूरत नहीं, कोई HTML, कोई PHP, you don't need to learn anything। यहाँ पे शायद आपका एक सवाल आए कि why to change themes। थीम्स चेंज करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर पूरी दुनिया में कलर्स ना होते तो द वर्ल्ड वुड बी वेरी डल। सो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे नए नए कलर्स, नई नई थीम्स ऐड करें टू मेक इट मोर अपीलिंग टू योर यूज़र्स। इसकी एक एग्जांपल है, जिस तरह मोटरसाइकिल है या कोई गाड़ी है, मॉडल तो सेम रहता है लेकिन उसके कलर्स चेंज होते रहते हैं। इसी तरह अगर आपका मोबाइल फ़ोन है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे अपनी पसंद का रंग या अपनी पसंद की थीम रखना चाहेंगे। दैट्स what WordPress allows you to do. But before you change the theme, look at the front end। अपनी वेबसाइट को खोलें, उसका URL ब्राउज़र में टाइप करें और देखें कि वो एक्चुअली लगती कैसे। और जब आप एक दफ़ा उसे देख लें तो आप लॉग इन करके यू गो टू अपीयरेंस थीम्स एंड वहाँ से आप अपनी वेबसाइट की थीम को बदल सकते हैं, उसकी लुक बदल सकते हैं। आपको जैसे यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि अपीयरेंस और थीम्स में जाने के बाद यू हैव मल्टीपल थीम्स टू चूज फ्रॉम, एंड वील गिव यू अ डेमो ऑफ दैट इन अ बिट। बट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द एडमिन इंटरफेस एंड द फ्रंट एंड। आपका फ्रंट एंड वो आपकी वेबसाइट है जो आपको सामने से नज़र आती है, और जो बैक एंड है वो आपका एडमिन इंटरफेस है। सो शायद आपके जहन में एक क्वेश्चन आए कि क्या आप एडमिन इंटरफेस का थीम चेंज कर सकते हैं। आप कर तो सकते हैं लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड। योर जॉब इज टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द फ्रंट एंड, जिस तरह आपकी वेबसाइट पूरी दुनिया को नजर आएगी। इसके कुछ सेक्शंस हैं। अपीयरेंस के नीचे आपको थीम्स एक सेक्शन नजर आएगा, कस्टमाइज एक सेक्शन नजर आएगा, विजेट्स नजर आएंगे, मेन्यूज नजर आएंगे, हेडर नजर आएगा, बैकग्राउंड नजर आएगा। वी विल बी टेकिंग यू through a lot of detail in that when we go live। उसके अलावा एक ऑप्शन है जिसमें आप नई थीम्स ऐड कर सकते हैं, थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सो मेरे साथ रहिएगा बिकॉज वी विल बी गोइंग लाइव टू दिस पार्ट ऑफ वर्डप्रेस विच वी नो एज वर्डप्रेस थीम्स। सो अब हम जानेंगे कि हम अपनी वर्डप्रेस की अपीयरेंस कैसे चेंज कर सकते हैं। लेट्स गो टू आवर वर्डप्रेस वेबसाइट। मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट है dgskillsadhamid.000webhostapp.com, और आप देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन थोड़ा डल सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि करंटली इसमें कोई चीज़ भी नहीं डली हुई, कोई इमेज भी नहीं डले हुए, कोई कलर्स भी नहीं नज़र आ रहे। सो वी वांट टू चेंज द अपीयरेंस एंड लुक ऑफ दिस वेबसाइट एंड वी आर गोइंग टू डू इट विद वर्डप्रेस थीम्स। मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा एंड एज सून एज आई क्लिक लॉगिन तो आई विल गेट एक्सेस टू माई वर्डप्रेस डैशबोर्ड। वर्डप्रेस डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा अपीयरेंस वाला एक बटन। दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर वेबसाइट। सो आई क्लिक ऑन अपीयरेंस एंड यहाँ पे इट गिव्स मी द ऑप्शन टू सिलेक्ट डिफरेंट थीम्स। तो मैं साथ साथ कुछ चीज़ें ऐड भी करता रहूँगा और आपको दिखाता भी रहूँगा कि हाउ थिंग्स चेंज व्हेन आई चेंज द थीम। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये थीम 2016 के नाम से, बल्कि 2016 नहीं 2017 मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आई विल क्लिक ऑन 2017 और मैं एक्टिवेट का बटन
दबाऊंगा एंड व्हेन आई क्लिक एक्टिवेट द थीम विल बी एक्टिवेटेड ऑन माय वेबसाइट एंड आपको नजर आएगा कि न्यू थीम हैज बीन एक्टिवेटेड. सो विजिट साइट का एक लिंक नजर आ रहा है. आई विल क्लिक ओपन लिंक इन अ न्यू टैब और वहां पे जब मैं रिफ्रेश का बटन दबाऊंगा तो आई विल बी एबल टू सी दिस न्यू थीम. आप देखें कि कैसे विद द क्लिक ऑफ अ बटन द होल थीम हैज बीन चेंज्ड. इसके कुछ और फंक्शंस हम यहां पे एक्सप्लोर करते हैं. सो लेट्स से इफ आई क्लिक ऑन थीम का जो एक बटन है तो मुझे क्या दे रहा है, वो मुझे विजेट्स का बता रहा है, वो मुझे कस्टमाइज का बता रहा है, वो मुझे हेडर का बता रहा है, वो मुझे मेन्यूज का बता रहा है. सो आई विल क्लिक ऑन कस्टमाइज. कस्टमाइज को क्लिक करने के दो तरीके हैं. आप स्क्रीन के ऊपर कस्टमाइज का बटन भी दबा सकते हैं, साइड बार में भी आपके पास कस्टमाइज की एक ऑप्शन है. सो आई क्लिक ऑन कस्टमाइज एंड यहां पे एक पूरा नया तरह का पैनल खुल गया है जिसको आप देख सकते हैं, थ्रू विच आई कैन कस्टमाइज वर्डप्रेस. और यहाँ पे बहुत फीचर्स हैं, बहुत ऐसी फीचर्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को अपडेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे आपको कुछ बटन्स भी नज़र आ रहे होंगे पेंसिल की तरह के. व्हेन यू क्लिक ऑन देम इट अलाउज यू टू एडिट दैट एलिमेंट. सो लेट मी क्लिक हियर और ये मुझे ले गया एक हेडर वीडियो या हेडर इमेज पे. If I want, I can change this. So let me see if I am able to change this. मैं hide image पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये image को hide कर देता है. और अगर मैं add image पे क्लिक करूँगा तो it allows me to add a new image. But for now I'll just keep this hidden. मैं back पे क्लिक कर सकता हूँ. I can change the colors. I can make it dark. मुझे dark theme ज़्यादा पसंद है तो मैं dark पे क्लिक करूँगा. I can look for other options which will change my site identity. मैं अपना लोगो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ. But I want to change my site title. I want my site title to be DG Skills with Saad Hamid. और आप देख रहे हैं कि वर्डप्रेस में लाइव एडिटिंग हो रही है. लाइव वो आपको दिखाएगा कि कैसे मेरी सेटिंग्स चेंज करने पे इधर सामने वेबसाइट भी चेंज हो रही है. सो आई कैन गो बैक एंड आई कैन लुक फॉर अदर सेटिंग्स लाइक होम पेज सेटिंग्स और आई कैन लुक फॉर थीम ऑप्शंस. ये सारी सेटिंग्स आप अपीयरेंस से चेंज कर सकते हैं. सो आई जस्ट क्लिक ऑन पब्लिश एंड पब्लिश का बटन दबाने के बाद अगर मैं अपनी साइट को देखूंगा तो यू विल सी a drastic change because now you have changed the appearance of the website. अब आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट की अपीयरेंस चेंज होगी. सो दैट इजी इट इज टू चेंज द अपीयरेंस. इफ यू क्लिक ऑन X तो ये आपको वापस ले जाएगा एंड हियर यू कैन ऐड न्यू थीम्स. सो आई क्लिक ऑन एडिंग न्यू थीम एंड यहाँ पे कोई पॉपुलर थीम्स हैं या कोई थीम्स आप मैनुअली डालना चाह रहे हो, आप थीम्स को जिप फाइल से अपलोड भी कर सकते हैं. बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल आई विल ट्राई टू अपलोड और सिलेक्ट वन ऑफ द पॉपुलर थीम्स. सो मैं पॉपुलर पे क्लिक करूंगा. आई विल सिलेक्ट दिस 2013 थीम एंड आई विल क्लिक ऑन इंस्टॉल. अब आप देख रहे हैं कि लाइव इंस्टॉल हो रहा है. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये लाइव सर्वर से उस फाइल को फेच कर रहा है एंड इट्स इंस्टॉलिंग इट. और जैसे ही उसने इंस्टॉल किया आई कैन क्लिक ऑन एक्टिवेट और ये थीम अब मेरी थीम लाइब्रेरी में ऐड हो चुकी है. आई कैन यूज़ दिस थीम व्हेनेवर आई वांट टू. आई कैन डिलीट दिस थीम व्हेनेवर आई वांट टू. ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि थीम हैज़ बीन एडेड टू माई लाइब्रेरी. इफ़ आई गो बैक टू माई वेबसाइट एंड आई क्लिक ऑन अपडेट या रिफ्रेश, मेरी वेबसाइट की थीम हैज बीन चेंज्ड. दिस इज द ब्यूटी ऑफ वर्डप्रेस. दिस इज वर्डप्रेस व्हाट इट अलाउज यू टू डू. इट अलाउज यू टू चेंज द थीम विदाउट चेंजिंग द कंटेंट. तो आई होप आपने मेरे साथ इस लेसन में सीखा कि वर्डप्रेस की थीम्स क्या हैं,
कैसे आप अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, कैसे आप नई थीम्स ऐड कर सकते हैं और कैसे कैसे आप थीम्स के साथ अपनी वर्डप्रेस की लुक एंड फील को बदल सकते हैं।